अब देखिए, उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे में राणा सांगा पर विवाद छिड़ गया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर जो कहा था, अब अखिलेश यादव भी उसके समर्थन में आ गए। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी इतिहास के पन्ने पलटना बंद करे। रामजी लाल ने जो कहा वो इतिहास का एक भाव था। रामजी सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं। उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं, औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें। आपको एसपी सांसद रामजी लाल सुमन का वो बयान भी सुनवाते हैं जिस पर सियासी गलियारे में घमासान मचा है। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, अब बीजेपी ने इस बयान पर कैसे तीर चलाए वो भी सुनिए। विपक्ष में चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कहीं औरंगजेब को अबू आसिम इनके मुंबई के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष महिमा मंडित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये चाहे वो अपने को सुर्खियों में या समाज में इस तरह का लोगों की भावनाओं को ठेस करके जिस तरह से देश के महापुरुषों को अपमानित करने का काम हो रहा है, तो ये मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं ये मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। अब देश के इतिहास को झुठलाने का काम कर रहे हैं। मैं इस बात पे आपत्ति करता हूं, कुछ लोग औरंगजेब को हीरो बना रहे हैं। हमें उनसे आपत्ति है और ऐसे सभी लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए जो औरंगजेब को हीरो मान रहे हैं। औरंगजेब देश का शत्रु रहा है, वो आक्रमणकारी रहा है, उसने निर्दोषों के खून बहाए हैं।